बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हम इसकी बेस पे चलते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक ऐसी करेक्टरिस्टिक, एक ऐसी खसूसियत, एक ऐसी सिफ्त जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बदलती है, और उसमें जो बदलाव आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म का है, यानी वो काबिल पैमाइश है, वो काबिल शुमार है। उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब इस क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम फर्दर जो है वो डीकम्पोज कर सकते हैं दो फैक्टर्स के अंदर, जिनमें एक है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये 6 हैं। नेचर है, यूनिट है, रेंज है, एज्यूम वैल्यूज है, ग्राफ है, रिसर्च है। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं तो आप इन दोनों की जो हिडन फिलॉसफी है उसको समझ सकेंगे। सबसे पहला है कि बाय नेचर जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ये बेटा काउंटेबल होता है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी ये शुमार किए जाने के काबिल है। जैसे बॉयज की तादाद है, जैसे चेयर्स की तादाद है, जैसे फैंस हैं, जैसे ट्रीज हैं, जैसे किसी गली या किसी मोहल्ले के अंदर जो घर हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये शुमार किए जा सकते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, इनको गिना जा सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाएं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं वो सारी की सारी जो है बेटा मेजरेबल होती हैं। मेजरेबल से मुराद ये कि काबिल पैमाइश, यानी जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे हाइट है, वेट है, स्पीड है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, यानी ये वो चीजें हैं जो काबिल पैमाइश हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा फर्क जो है वो है यूनिट के लिहाज से। जो बेटा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ये सिंगल यूनिट पे बेस करता है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होता है, सिंगल यूनिट। जैसे अगर आप बॉयज को काउंट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि 76 आगे आप लिखोगे बॉयज, बस। इसी तरह अगर आप चेयर्स को स्टडी कर रहे हो तो आप लिख सकते हो 69 चेयर्स। अब फैन को स्टडी कर रहे हो आप लिख सकते हो 15 फैन, बस सिंगल यूनिट। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो मल्टीपल यूनिट पे बेस करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कंटिन्यूस वेरिएबल वो है जो मल्टीपल यूनिट पे बेस करता है। जैसे देखिए अगर आप हाइट को मेजर करते हो तो हाइट की जो मेजरमेंट है वो फुट में भी होती है, वो इंचेस में भी होती है, वो सेंटीमीटर में भी होती है, यानी एक से ज्यादा यूनिट है। इसी तरह देखें अगर आप वेट को स्टडी करते हो तो वेट जो है हम इसको मन में भी स्टडी करते हैं, हम इसको केजी में भी स्टडी करते हैं, किलोग्राम के अंदर, हम इसको खाली ग्राम के अंदर भी स्टडी करते हैं, हम इसको मिलीग्राम में भी स्टडी करते हैं। तो ये नोट करें कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो था वो सिंगल यूनिट था, जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो मल्टीपल यूनिट पे बेस कर रहा है। तीसरा जो बुनियादी फर्क है वो है रेंज के लिहाज से। जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसको जब हम रेंज में लिखते हैं तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 to 10। ये ओपनिंग ब्रैकेट है कि 1 से शुरू होगा वेरिएबल और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है 10 तक ये जाएगा, और बीच में कॉमा इंडिकेट करता है कि ये जंप लेता हुआ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 9 और 10। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस में काम कर रहे हो तो कंटिन्यूस के अंदर क्या है कि हम इसे लिखेंगे 1 से लेके 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेके 10 तक तमाम वैल्यूज
यहां पर क्या है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। यहां पर 1 से लेके 10 तक तमाम वैल्यूज, यानी कोई वैल्यू स्किप्ड नहीं है। एज्यूम द वैल्यूज, ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ये बेटा स्पेसिफिक वैल्यूज को पिक करता है। स्पेसिफिक वैल्यूज यानी मखसूस वैल्यूज जो है ये एज्यूम करता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। आपका वेरिएबल 1 के बाद जंप कर गया 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4, 5, 6। अब ये बीच में 1 और 2 के बीच में लाखों करोड़ों अरबों वैल्यूज है, वो सारी वैल्यूज को आपका वेरिएबल छोड़ के प्योर नंबर पे 2 पे चला गया, फिर 3 पे चला गया एंड सो ऑन। जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर आपका वेरिएबल जंप नहीं लेता, वो तमाम वैल्यूज को एज्यूम करता है। यानी आप इसे लिख सकते हो कि 1 to 10, 1 से लेके 10 तक तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपका वेरिएबल एज्यूम करके, जैसे हाइट है, जैसे वेट है, जैसे टेम्परेचर है, स्पीड है। आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हों तो वेट मशीन की सुई जो है ना वो जंप मारती हुई नहीं मुतलका डिजिट पे जाती, वो तमाम वैल्यूज को छूती हुई स्पेसिफिक जगह पे जाके रुकती है जितना आपका वजन होता है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो है जो तमाम वैल्यूज को विद इन स्पेसिफिक रेंज, अब विद इन स्पेसिफिक रेंज से क्या मुराद है, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक आपका वेरिएबल तमाम वैल्यूज को एज्यूम कर रहा है। इसके बाद है पांचवा जो फर्क है वो है ग्राफिकल डिस्प्ले। ग्राफ के अंदर हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखें, जब डिस्क्रीट वेरिएबल में आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है इस तरह के हैं। यही ग्राफ अगर आप कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर डिजाइन करोगे तो इनकी जो ग्राफिकल लुक है वो ऐसी है। आप नोटिस करें कि यहां पर गैप आ रहा है, यहां पर गैप नहीं है। ये वो ग्राफिकल लुक है कि जिसमें कंटिन्यूस वेरिएबल ने कोई वैल्यू छोड़ी नहीं है, तमाम वैल्यूज को उसने अडॉप्ट किया, तमाम वैल्यूज को उसने पिक किया है। जबकि यहां पर वो स्पेसिफिक वैल्यूज को पिक कर रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है। इसके बाद है सिक्स्थ डिफरेंस, रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, यानी ऐसी रिसर्च जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पे है, जैसे नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, तो वहां पर हम अपने डाटे को मेजरेबल बनाने के लिए हम उसके लिए डिस्क्रीट वेरिएबल यूज करते हैं। यानी डाटा आपका क्वालिटेटिव नेचर का है, लेकिन उसे रिसर्च में यूज करने के लिए हम उसको डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो अलॉट कर देते हैं। जैसे देखें, अगर आप ग्रेड्स को स्टडी करते हो तो जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है हम उसे 1 नंबर दे देते हैं, जो उसके बाद है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सबसे लो डिग्री है किसी भी वेरिएबल की क्वालिटी की, लोएस्ट डिग्री। ये उससे हाईएस्ट है, ये उससे हाईएस्ट है, ये उससे हाईएस्ट है, ये उससे। अब आपने क्या किया कि जो क्वालिटेटिव फिनोमेनल्स थे आपने उनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया बाय डिस्क्रीट वेरिएबल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। देखें, अगर आप कोई आइटम स्टडी कर रहे हो तो अगर वो आइटम बहुत ज्यादा शानदार है, एक्सीलेंट, तो आप उसको मैक्सिमम नंबर अवार्ड करोगे, यानी आप उसे 3 नंबर दे रहे हो। अगर वो आइटम जो है गुड है तो आप उसे 2 नंबर दे रहे हो। अगर वो आइटम जो है वो बैड है तो आप उसे, या एवरेज है तो आप उसे 1 नंबर दे रहे हो। और अगर वो आइटम डिटीरियोरेटेड है, बिल्कुल खराब है, तो आप उसे 0 नंबर दे रहे हो। तो क्या हुआ, जो क्वालिटेटिव नेचर का डाटा था उसको आपने डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज अज्यूम करके रिसर्च के काबिल बना लिया। अब जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल जो है ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें इस्तेमाल होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल भी यूज होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आपको इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो पॉसिबल डिफरेंसेस हैं उनको समझने में हेल्प मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।